All right, all right, all right. ठीक है. So good afternoon to everyone and I welcome you all to this session. ठीक है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि how do we prepare for UPSC 2026-27. ठीक है. इन शॉर्ट एक्चुअली में ये सेशन ना प्रिपरेशन पे नहीं है. अगर आप ध्यान से देखो मैंने एक वर्ड लिखा है और वो वर्ड क्या है, दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो वर्ड क्या है, हाउ डू यू एक्चुअली एस यूपीएससी. ठीक है, राइट, हाउ डू यू गेट सेलेक्टेड इन यूपीएससी. पहले तो ये चीज समझो, आज का जो सेशन होने वाला है, ठीक है, आज का सेशन होने वाला है यूपीएससी के सिलेक्शन के बारे में. ठीक है, एक चीज देखिए याद रखना. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, कि हाउ डू यू डिफाइन सिलेक्शन. सबसे पहले तो आज ना हमें ये बताना पड़ेगा कि सर सिलेक्शन होता क्या है. बहुत सारे देखिए ना आप जैसे, ठीक है, भोले भाले, स्पेशली देखिए 26, 27, 28, 29, 30, ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इनको क्या लगता है सिलेक्शन क्या होता है. पहले हम इस पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता कि भैया सिलेक्शन होता क्या है ना. बहुत सारे लोग को नहीं पता. ठीक है, एक्चुअली में जो रियल में सिलेक्शन होता है वो होता है इस पर्टिकुलर पीडीएफ पे पहले पेज पे नाम आना. क्या बोला मैंने, इस पर्टिकुलर पीडीएफ पे, ठीक है, क्या पहले पेज पे नाम आना, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन. बाकी इसके अलावा सब कुछ, ठीक है, वो क्या है, नॉन सिलेक्शन. यानी सर, ठीक है, व्हाट इज नॉन सिलेक्शन. ठीक है, व्हाट इज नॉन सिलेक्शन, पहले तो इस पे हम बात करते हैं. ठीक है, व्हाट इज नॉन सिलेक्शन, दिस यूपीएससी मेरी जिंदगी की जंग है, आग लगा देंगे. ठीक है, ये सिलेक्शन नहीं है. ठीक है, ये आईएएस रॉयल एंट्री वीडियो, आईएएस ग्रैंड एंट्री, ये सिलेक्शन नहीं है. ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये भाई साहब की आपने वीडियो देखी होगी, है ना, ये इस टाइप की एक मूवी आई थी 12 फेल, ये सिलेक्शन नहीं है. फिर एक ये एस्पायरेंट्स करके ये आया था. ठीक है, ये सिलेक्शन नहीं है ना. फिर एक और वो मूवी आई थी, याद है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम तू देखेगी, है ना. ठीक है, वो सिलेक्शन नहीं है. ये सब सिलेक्शन नहीं है. ठीक है, राइट. इसके अलावा सब कुछ बकवास है. तुम्हें मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू. ठीक है, ऐसे जो कपिल शर्मा का जो नहीं कहता बाबा जी का ठुल्लू, वो मिलेगा. ठीक है, पहले अपनी फिलॉसफी क्लियर रखो. पहले पेज में पहले ही नाम हमें लाना है. ये होता है रियल सिलेक्शन. सर अगर बाकी के पेजेस में भी नाम आ जाए तो भी तो सिलेक्शन माना जाएगा. हाउ कॉन्फिडेंटली आर यू सेइंग, बिकॉज डियर अभी परसों एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हुआ है. आई वोंट डिमोटिवेट यू. एवरी थर्ड कैंडिडेट that got selected in 1 to 40 rank plus every third candidate, ठीक है, मतलब 1 to 25 के अंदर, 1 to 40 के अंदर 18 बच्चे. ठीक है, and every third candidate who got his name selected in the pdf में प्रिंट हुआ was already selected before. I am not joking. 31 something percentage है, वो लोग सेलेक्टेड थे. 2020 में कोई हो गया था, ठीक है, 2021 में हो गया था, कोई 2022 में हो गया था, कोई 2023 में हो गया था, और वो 2024 में एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं. ये आपको मैं डेटा दे रहा हूं, कोई अपने मन मुताबिक नहीं कुछ भी बकवास कर रहा है. यार सर तुम तो कुछ भी बक रहे हो. ठीक है, ये डेटा है, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा. राइट, ठीक है. तो जब मैंने PSIR क्लब पहले बनाया था तो एक वन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स अभिषेक श्रीवास्तव, वो उस टाइम 2021 में, अभिषेक वशिष्ठ 2021 में सेलेक्ट हुआ था. राइट, ही गॉट इनटू IRS. ठीक है, देन ही गए 2022. ठीक है, 2022 में, ठीक है, ही डिड नॉट गेट क्वालिफाई, मतलब नहीं हुआ. ठीक है, देन ही गए 2023 में ही गॉट इनटू IPS. ठीक है, एंड देन 2024 ही गॉट AIR 14, अब वो बना IAS, अभिषेक वशिष्ठ. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद इसी पीडीएफ में नाम होगा अगर मैंने 14 तक का लिखा है. यस, AIR 14 अभिषेक वशिष्ठ. ठीक है, ये आपको मैं
रियल स्टोरी बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। गेम देखो, अगर आपने धोनी की वो वाली मूवी देखी है, MS धोनी की वो मूवी में एक सीन है, ठीक है, कि वो क्रिकेट मैच याद है बास्केटबॉल कोर्ट पे हार गए थे, तो ये गेम यही है, सारा गेम बात इसका है। अब आपको डिसाइड करना है कि सर हमें यहां पे आना है, या आपको डिसाइड करना है कि हमें यूपीएससी मेरी जिंदगी की जंग है, आग लगा दूंगा, ठीक है, राइट, दिखा दूंगा, रॉयल आईएएस एंट्री वीडियो, ठीक है, तूने मुझे छोड़ा अब देख मैं तेरा हाल क्या करता हूं, है ना, संदीप भैया बन जाऊंगा, और ये 12th अटेम्प्ट में उस लड़की के साथ ये करूंगा वो करूंगा, और ये सब, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है, कि आप किस साइड पे आना चाहते हो, ठीक है, राइट। तो व्हाट आई मीन टू से इज डू नॉट फैंटेसाइज यूपीएससी। पहली बात तो ये देखो, ठीक है, क्योंकि जितने भी बच्चों के पास ना, जब कहते हैं ना टाइम बहुत होता है, टाइम बहुत होता है, 26 वालों के पास, 27 वालों के पास, 28 वालों के पास, इनके पास वक्त बहुत है, ठीक है, तो वक्त ये लोग सबसे ज्यादा बर्बाद ही करते हैं, सबसे ज्यादा बर्बाद वक्त करते हैं। देन दे रियलाइज कि ओ गॉड सर, मैं तो यहां पे ट्रैप हो गया, मैं तो इस जोन में ट्रैप हो गया। ये चीज आप समझो, और मैं जो भी कह रहा हूं विथ फुल अथॉरिटी, विथ फुल डेटा रख के कह रहा हूं आपके सामने, ठीक है, राइट। ये एग्जाम बहुत ज्यादा, ठीक है, सब्जेक्टिव होता जा रहा है, एंड इसके अंदर, ठीक है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लक इन्वॉल्व एज वेल। सर हाउ कॉन्फिडेंटली आर यू सेइंग लक इज इन्वॉल्व? जस्ट सी AIR 463, इसके मेंस में मार्क्स कितने हैं? 821, ठीक है, एंड जस्ट सी AIR 7, इसके मेंस में मार्क्स भी 821 है। व्हाट द हेल, AIR 7 के भी 821, AIR 463 के भी 821, ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ, रैंक में इतना अंतर कैसे कि इंटरव्यू में इस बेचारे के 124 हैं, इस बेचारे के, इस भाई साहब के 210 हैं। अगेन कम बैक टू दिस फोटो, यहां पे देखो, आपने बोला AIR 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, राइट, एक सेकेंड, यहां पे कहा है 8 17 हो गया, 210, ये देखो 210, सॉरी ये रहा 210, ये देखो 210 मार्क्स है ठीक है, 210, ये एक और भी लिस्ट है, ठीक है, राइट, ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यस देयर इज एन एलिमेंट 124 से 210 का है, ठीक है, बट इसका मतलब क्या हमें पूरा ही एग्जाम को छोड़ देना चाहिए या ये कर देना चाहिए? नहीं, द आंसर टू दिस इज नो, क्योंकि रियलिटी ये है, चाहे आप कुछ भी कर लो, फर्स्ट पेज में नाम पे नंबर लाने के लिए हमें ये लिस्ट को देखना पड़ेगा। यूपीएससी ये भी लिस्ट अभी रिलीज करती है, इसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके अगर आप मार्क्स देखोगे, यू विल सी रिटन टोटल सबका तगड़ा है, सबका तगड़ा है, 843, 851, 840, 825, 830, 856, 821, 850, 850, 840, आप देखो सबका जो भी रिटन टोटल है, सबका जो भी रिटन टोटल है, दैट इज ह्यूज, दैट इज वेरी 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 ह्यूज, ठीक है, एंड यहीं पे ही गेम डिसाइड हो जाता है। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू में 125 तक भी दे दे, स्टिल यू विल बी कमिंग इनसाइड द लिस्ट, ठीक है। तो रियलिटी ये है, आप समझो, ठीक है, राइट, इस पर्टिकुलर एग्जाम की, ठीक है, देयर आर नो मिरेकल्स हैपनिंग, देयर आर नो मिरेकल्स हैपनिंग, दिस एग्जाम इज वेरी वेरी ब्रूटल, दिस इज एन एक्सट्रीमली ब्रूटल एग्जाम, ठीक है। यहां पे ओवर पॉजिटिविटी, राइट, हो जाएगा एटीट्यूड, अभी तो बहुत टाइम है, राइट, मोदी जी कहते हैं ना चलता है एटीट्यूड, है ना, ये सब आपको डुबाता है, ये सब आपको डुबाता है, राइट, ये परफेक्शनिज्म बनना, राइट, परफेक्ट नोट्स, परफेक्ट सब कुछ हो, परफेक्ट कंडीशन हो, परफेक्ट रूम हो, परफेक्ट सब कुछ हो, ये सब आपको, ठीक है, परफेक्ट फेलियर की ओर ले जाता है, ठीक है, राइट। एक मैथ्स की एक बहुत बेसिक इक्वेशन है कि सर 1 किलो दूध आता है, 1 किलो दूध, ठीक है, 1 kg दूध आता है हमारे यहाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ 60 रुपए का, ठीक है, सर मेरे पास 30 रुपीज है, तो ठीक है, ½ किलो दूध ले लो, ½ kg दूध मिल जाएगा, जाओ मजे कर लो, हाँ है ना, ठीक है, गुड, फाइन, डज नॉट वर्क इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब सर मैं हाफ एफर्ट मारूंगा तो कोई बात नहीं ना, हाफ रिजल्ट आ जाएगा, 250 रैंक आ जाएगी, मुझे तो वही चाहिए, है ना, बिल्कुल नहीं, हाफ एफर्ट मारो
या क्वार्टर एफर्ट मारो, ठीक है, राइट, जीरो रिजल्ट ही आता है। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। हाफ एफर्ट डज नॉट लीड टू हाफ रिजल्ट, इट लीड्स टू जीरो रिजल्ट, इट लीड्स टू जीरो रिजल्ट। पहली चीज आप ये समझो यहां पे, हाफ एफर्ट लीड्स टू जीरो रिजल्ट, जीरो, ठीक है। तुम्हें एग ही मिलेगा, तुम्हें अंडा मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आई एम नॉट, मतलब आपको लग रहा होगा सर आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो, भाई मैं रियलिटी बता रहा हूं। आई एम नॉट हियर टू सेल यू, मतलब आई एम नॉट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, है ना, समझो, ठीक है। अभी रिसेंटली आई हैव हिट 22K सब्सक्राइबर, आज ही हिट हुए। डू यू नो मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी के लिए। नाउ एनीवन वुड से सर अगर थोड़ी सी बेसिक यूट्यूब की नॉलेज है तो 22,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है, 22,000 सब्सक्राइबर्स इन 6 years, in 6 years is shit, is shit. As a YouTuber, I have failed. But do you know there are many YouTube channels who have in 1 year 1 lakh subscriber, 2 lakh subscriber. मेरे तो सिर्फ 22,000 है 6 साल में, भाई मैं 6 साल से लगा हुआ हूं। बट मेरे पास 20 से ज्यादा ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ के इस लिस्ट में नाम छाप चुके हैं यूट्यूब पे, सबके वो टेस्टिमोनियल है। इस साल भी 3 बच्चों का हुआ, ठीक है, और वो सबके टेस्टिमोनियल मैंने यूट्यूब पे डाल के देखे हैं, जाके देखो। What do you mean to say? That you are very great? No, I am just saying what is necessary for you. Do that. You have to chase this, not this 22K. ठीक है, which brings me to my next point, वो जो मैंने यहां पे नहीं लिखा है, ठीक है, क्या इस पर्टिकुलर एग्जाम में भीड़ का, ठीक है, भीड़ का सिलेक्शन, ठीक है, नहीं हो रहा है, नहीं, ठीक है, आई होप माय हिंदी इज राइट, नहीं, ठीक है, हो रहा है, ये चीज आप ध्यान रखो। सो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द क्राउड यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द क्राउड मतलब अगर आपकी भीड़ वाली मेंटेलिटी है, आपका सिलेक्शन इस पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट, समझो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस चीज से बचना है। या तो हम पूरी तैयारी करेंगे, पूरा एग्जाम निकालेंगे, पूरा रिजल्ट लेके आएंगे, नहीं तो हम क्या, अभी बताऊंगा, प्री में फेल होके बाहर चले जाएंगे और फिर दोबारा एग्जाम की ओर कभी नहीं देखेंगे, कुछ और करेंगे लाइफ में। ये पहले चीज आपको यहां पे करना, ठीक है, राइट। बहुत सारे लोग देखो डर रहे हैं, सर आपने तो हमें डरा दिया, है ना, हाँ है ना, ठीक है। वेल माय डियर फ्रेंड्स, आई पर्सनली बिलीव आफ्टर सो मेनी इयर्स फियर इज एन इंपॉर्टेंट इमोशन, ठीक है, फियर इज एन इंपॉर्टेंट इमोशन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो फियर, हाँ सर, फियर ऑफ फेलियर, नो, इट्स नॉट फियर ऑफ फेलियर, इट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेस्टिंग योर गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ। ये एग्जाम हम सब लोग कॉलेज के बाद करते हैं, ऑब्वियस ही बात है यार, बीटेक पहले तो एक ग्रेजुएट हो गए ना, तभी तो एग्जाम निकालोगे, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। तो जो इसमें जितना फंसा हुआ है, एंड इफ ही डज नॉट फाइंड लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल, ये ट्रेन एक टनल से आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए तो सब बेकार है। बिकॉज आपने जो गोल्डन ईयर्स है, यू विल सडनली सी कि यार मेरा दोस्तों ना टीसीएस से ज्वाइन हुआ था, साला 20,000 पे था, आज 5 साल में उसने तो यार स्प्लिट मार के 2-2.5 लाख पे पहुंच गया, मैं तो यार 4-5 साल बाद कुछ नहीं मेरे हाथ में। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, राइट। दैट इज वाई कहते हैं ना, यूपीएससी के वजह इसका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं होता, वो अंडर एम्प्लॉयड होता है। क्यों? क्योंकि भाई नाउ यू आर 29, नाउ यू आर 30 इयर्स ऑफ एज, 30 इयर्स में है, ठीक है। अब तू भाई, तू तेरे पास जॉब नहीं है, 31 में है, तेरे पास जॉब नहीं है, अब तुझे 31 में 20,000 की जॉब मिल रही है, भाई स्टार्ट तो 20 से करनी पड़ेगी ना। तू 21 से कर लेता तो 30 पे 2 लाख पे पहुंच जाता। तो अब 20,000 की जॉब नहीं करते हुए करनी, तो 31 ईयर्स पे 20,000 की जॉब इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना, ठीक है। तो इस ट्रैप में आप फंसोगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन? दैट रॉन्ग प्रिपरेशन हैज लॉट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, राइट। मैं हमेशा देखो अपने स्टूडेंट से बोलता हूं, एक ट्रेन है, अब इस ट्रेन में अगर तुम इस स्टॉप पे उतरना था, तुम नहीं उतरे, ठीक है, राइट। अब तुम आगे चलते आ रहे हो, गलत प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अब अगर तुम्हें यहां रियलाइज हुआ तो तुम्हें वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा, उतनी ही एनर्जी लगेगी और उतना ही धन भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, राइट, एनर्जी भी लगेगी, क्योंकि पैसा, यहां का टिकट नहीं लोगे क्या वापस, है ना, नहीं सर हम तो चोरी से चढ़ जाएंगे, है ना। ये स्वीडन की रेलवे, वहां ऐसे चोरी से नहीं चढ़ते, जैसे नॉट भारतीय रेल,
है ना, समझो, मतलब एनालॉजी समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इट हैज अ लॉट ऑफ मतलब आप समझो, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या, एक बार तैयारी और सही तैयारी, सिंपल एज दैट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वी विल डू समथिंग एल्स, बट कीप गिविंग दिस एग्जाम। एग्जाम देना चाहिए। देखो यस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लक, तो ठीक है आज मेरे पास पत्ते नहीं, बट मैं पत्ते दोबारा खेलूंगा। पत्ते खेलना नहीं छोड़ना, बट सब कुछ छोड़ के पत्ते खेलना बेवकूफी है, ठीक है, राइट। ये चीज ध्यान रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास है, राइट नाउ आई विल मोटिवेट यू, आई विल टेल यू द रियलिटी अगेन, दैट्स नॉट मोटिवेशन, मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू मी शिट, ठीक है। आप सबके पास क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट दैट इज टाइम। आप लोग सही टाइम पे सही जगह से तैयारी कर रहे हैं, ये चीज कहीं नहीं बताई जाती, ठीक है, ये चीज कहीं नहीं बताई जाती, ठीक है। 27 28 वालों के लिए अभी बहुत अच्छा टाइम है टू प्रिपेयर, ठीक है। जितनी जल्दी आप उसमें घुसोगे 26 27 28, उतना ही टाइम का आपको बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइज हो जाएगा। यू वुड हैव सीन, ठीक है, एस्पिरेंट्स लाइक टीना डाबी, उसकी बहन रिया डाबी, बहुत फेमस स्टोरीज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे वो लोग वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो गए, बिकॉज दे हैड टाइम, एंड टाइम था, दे यूज्ड इट वेल, दे यूज्ड इट वेल, सिंपल एज दैट, ठीक है, सिंपल एज दैट। आपको ये पहले फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये आपको सिंपल फिलॉसफी है। अगर आपको ये नहीं पता कि हाउ इंपॉर्टेंट टाइम इज, ठीक है, लिटरली एग्जाम में भी देखेंगे, ठीक है, मेंस का पेपर 27 घंटे का है, 27 घंटे का पेपर है, 27 घंटे तुमसे रिगर करवाया जाएगा, ठीक है, राइट। 12 घंटे सेंटर में रहोगे, मैंने दिया है बहुत बार पेपर, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं 6 बजे पहुंच जाता था, 6:30 बजे, ठीक है, और शाम को 6:30 बजे तक हम लोग घर पहुंचते थे, राइट। दिल्ली में था, उसको होटल पहुंच के सो जाते, फिर अगले दिन आते थे, ठीक है, आसान हो। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बी इट इन प्रिपरेशन और बी इट इन ड्यूरिंग द एग्जाम। मेंस बहुत लंबा पेपर आता है, यू विल सी यार पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट। सी सैट टाइम का गेम है, ठीक है सर, 2 घंटे में नहीं हो रहा पेपर सॉल्व, है ना। तो पहले ये चीज आप समझो, आप सबके पास टाइम अभी बहुत टाइम है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम टू गेट अ सिंगल डिजिट रैंक, ठीक, इन दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम, 26 हो, 27 हो, 28 हो, ये चीज ध्यान रखना। एंड अगर आपने ये टाइम का सही उपयोग नहीं करा, ठीक है, तो यार ठीक है बकवास, ठीक है। यू हैव टू बी सी, लक भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मैंने कहा, ठीक है। अब लक में ये है कि ये वाली गाइडेंस किसी को सबसे पहली समझ आ जाए। इमेजिन तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पता चल गया, ठीक है। बहुत सारे लोग को, जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, वो बहुत लेट पता चलता है, एंड बाय द टाइम इट्स टू लेट, ठीक है, कि फिर यार अब रिस्क इंक्रीज है, सिंपल एज दैट, ठीक है, राइट। ठीक, गारंटी कोई नहीं लेता सिलेक्शन की, इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, राइट। मेरे साथ बहुत सारे कॉलेज वाले जुड़े, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जुड़ गए, राइट। अ स्टूडेंट ऑफ माइन, आई थिंक आज शायद आई नहीं है, पलक शर्मा, राइट, वो भी शी इज इन बीबीए आई थिंक कर रही है, बीकॉम वगैरह कर रही है, फर्स्ट ईयर में 28 देना है, 29 देना है आई थिंक उसको, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट ईयर में उसे बात पता चल गई, सही जगह आना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो बस करते जाएंगे। अब कोई बंदा पूरे कॉलेज का या जो भी आपका टाइम है 26 27 का बर्बाद कर दे रहे हो, एंड देन आप 28 के लिए तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो गए, है ना। मतलब समझो, मतलब रिस्क फिर इंक्रीज हो रहा है, रिस्क इज गेटिंग इंक्रीज विथ एवरी फेल्ड अटेम्प्ट, ठीक है, राइट। और रिस्क वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया, ड्रेनिंग योर गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है, राइट। तो आप पहले ना ये चीज को क्लियर अपने दिमाग में बैठाओ, द फिलॉसफी ऑफ दिस एग्जाम शुड एब्सोल्युटली बी क्लियर। प्रिपरेशन क्यों करनी है, ठीक है, कैसे करनी है, क्या गोल है, अभी छोड़ो आईएएस पीसीएस या तेल लेने, अपने को सर फर्स्ट पेज पे नाम चाहिए, फिर हम चूज कर लेंगे। आईएएस चाहिए आईएएस में जाएंगे, आईआरएस चाहिए आईआरएस में जाएंगे, होम कैडर चाहिए होम कैडर चूज करेंगे, हम जो चूज करेंगे वो छोड़ो, अभी हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है, ठीक है। ये अगर आपका क्लियर हो गया, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, राइट, मैच जीत गए, ठीक है। कहते हैं ना, इट हैज टू बी, पहले मेंटली आपको सोचना पड़ेगा, फिर वो फिजिकल होगा, है ना, वो यही है, वो यही है। 99% ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज मेंटल, ठीक है, 1% इज फिजिकल, ठीक है। जिसका जो मेंटली स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो ये एग्जाम, ठीक है, राइट, हो जाता है। बिल्कुल 26 भी बहुत टाइम है, राइट, बिल्कुल अमन, ठीक है, 26 के लिए भी बहुत टाइम है। एक्चुअली बहुत सारे कॉलेज वाले भी मेरे साथ जुड़े, इसलिए बता रहा हूं, बट 26 के लिए ही बात कर रहा हूं, 26 के लिए ही बात कर रहा हूं भाई, ठीक है,
राइट अगर आप तैयारी करो 26 का परफेक्ट टाइम है, दिस इज परफेक्ट टाइम, ये बात करेंगे। दूसरा देखो, ठीक है, अब हम ना एक चीज और मैं आपको बताता हूं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फिलॉसफी, हम लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है, मतलब एग्जाम को लेके क्या है, ठीक है, आई थिंक फिलॉसफी इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है, राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर एग्जाम का, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम का जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, हमें वो कैसे बनानी चाहिए, राइट। बहुत सारे बच्चे ढूंढते रहते हैं स्ट्रैटेजी टू डू दिस, स्ट्रैटेजी टू डू दिस। देखो, ठीक है, आप ना इस पिक्चर को देखो, दिस इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848, राइट, समथिंग लाइक दिस 8850, ठीक है, राइट, आपका मीटर्स, ठीक है, हाँ है ना, 8-9 किलोमीटर का है, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग हियर, राइट, अब अगर वो यहां से इसकी चोटी को देखेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ही विल फील डिमोटिवेटेड, राइट, ही विल फील डिमोटिवेटेड यार, कि भैया ये क्या है ना। और ये छोड़ो, अगर कोई बंदा केरला में खड़ा है, ठीक है, वो तो और लेट जाएगा कि भाई इतना दूर है कैसे चढ़ेंगे, है ना, समझो, ठीक है, राइट, ऑब्वियस ही बात है ना। बट एवरी डे यहां लोग चढ़ रहे हैं, एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट, एंड हम लोग ये देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जाम लग रहा है। सर्च करना माउंट एवरेस्ट जाम ऑन यूट्यूब, यू विल गेट इट, ठीक है। तो डज दैट मीन कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना पॉसिबल ही नहीं है? नो, उनके लिए पॉसिबल नहीं है जो इसको पूरा पहाड़ देख रहे, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये जाम लग रहा है, ये जाम, ये लोग हैं, आई होप ये दिख रहा हो तुम्हें, दिख रहा है कि लोग खड़े हैं, ठीक है, ये लोग खड़े हैं, इफ यू कैन सी दिस, दीज आर द पीपल, ठीक है, राइट। तो इतना जाम लगा हुआ है चढ़ने में, ठीक, बस यार इस पर्टिकुलर बंदे ने अगर इस चोटी को देख ली तो नहीं चढ़ पाएगा। बट अगर इसने ये सोचा यार पहले हमें 1 किलोमीटर चढ़ना है, फिर हमें बेस कैंप पे जाना है, फिर यहां जाना, फिर यहां जाना, फिर यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी लोग ना बहुत दूर की, बहुत लंबी, ठीक है, मतलब यहां पे बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं, ठीक है, राइट, दे स्टार्ट प्लानिंग, लंबा लंबा प्लान करेंगे, दे विल प्लान लाइक एनीथिंग, मतलब प्लानिंग में तो हमारे यहाँ मतलब पूछो मत, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है, कि प्लान में तो वो लोग सब प्लान कर देंगे, राइट, दे लिटरली प्लान एवरीथिंग, ठीक है। बट व्हाट इज रॉन्ग इज, ठीक है, राइट, दे प्लान वेरी बिग। जब आप बड़ा प्लान करते हो, वही माउंट एवरेस्ट की चोटी दिखती है, यू फेल, ठीक है, राइट। तो स्ट्रैटेजी जो बनानी है वो ज्यादा लंबी नहीं बनानी, स्ट्रैटेजी बनानी है डेली वाली, ठीक है। सर डेली बताओ यार, आज क्या करके सोना है बताओ, ज्यादा दूर बात नहीं कर रहे, ठीक है, 2 दिन 3 दिन वाली स्ट्रैटेजी बताओ, ठीक है, हर 3 दिन आपको करना है, ठीक है, राइट। यू हैव टू प्लान टॉपिक्स। सर फालतू बातें मत करो, लोग क्या करते हैं, लोग आवर्स प्लान करते हैं, सर 12 घंटे क्या पढ़ूंगा, अरे छोड़ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक है सिलेबस का, मुझे वो कवर करना है, बात खत्म खत्म, ठीक है। प्लान बुक्स कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं कौन सी बुक पढ़ूंगा, खत्म खत्म। प्लान बुक्स भी बहुत बड़ा गोल है, सर चैप्टर बताओ, सर 2 घंटे में 3 चैप्टर कर लूंगा, आज शाम तक 5 चैप्टर कर लूंगा, राइट। ये एक्चुअली में प्रोसेस है, अब आपने बिगिन कर दिया। क्या तुम यहां पे ये सोच रहे थे रॉयल आईएएस एंट्री, ठीक है, ये मेरी जिंदगी है, मैं वहां बच गया, लबासना पहुंच गया, ये है वो है, ये अब आपने प्रोसेस शुरू कर दिया, यानी प्लान द प्रोसेस, राइट। प्लान सर मैं नोट मेकिंग सही कर रहा हूं, कैसे मुझे नोट्स बनाने हैं, कैसे मेरे नोट्स बिल्कुल सटीक बने, अभी हम बात करेंगे, है ना, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी जो बनती है वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस की बनती है। देखो आज के जमाने में, ठीक है, आज के जमाने में यू नो गाइडेंस की कमी नहीं है, इनफैक्ट आज के जमाने में देयर इज ओवर गाइडेंस इन, और इसी को ही बोला जाता है इन्फोडेमिक। आज के जमाने में आप यूट्यूब खोलोगे, हर कोई बंदा ज्ञानी शुरू हो जा रहा है, ठीक है, राइट। एंड डू यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ जनरल गाइडेंस, जेनरिक गाइडेंस दे रहे हैं। जेनरिक गाइडेंस मतलब वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू एवरीवन, जैसे अभी यहाँ पे 15-20 लोग मीटिंग में ज्वाइन किए हुए, 15-20 के लिए एक ही स्ट्रेटेजी बना दे रहे हैं, ठीक है, राइट, सबको लिए सेम, सबके लिए सेम, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जेनरिक और बहुत जनरल जो गाइडेंस आती है ना आपको, इससे आप बच के रहो, ठीक है। आपको अपने टॉपिक्स प्लान करना है, आपको अपना डे प्लान करना है, आपको अपनी बुक्स प्लान करनी है, आपको अपने चैप्टर्स प्लान करने हैं, आपको अपनी नोट मेकिंग प्लान करनी है, ये बहुत स्पेसिफिक चीज होती है, राइट। और ये चीज लंबी नहीं कर सकते, राइट, लंबी नहीं कर सकता, ये बताऊंगा क्यों, ठीक है, राइट।
ठीक है, समझो, क्योंकि द मोमेंट आप इसको लंबा प्लान करोगे देन यू विल थिंक ओ गॉड मुझे यार 25 किताब पढ़नी है, ओ गॉड मुझे एक किताब में 10 चैप्टर है, 100 चैप्टर 250 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, है ना, ओ गॉड मुझे यार 2500 पेज लिखना पड़ेगा। सी आपने गोल को लंबा देख लिया, फॉरगेट दिस, मुझे ये काम डेली करना है, मुझे ये काम डेली करना है, ठीक है, राइट। स्ट्रैटेजी ये होती है, दिस इज एग्जैक्टली यू हैव टू थिंक, राइट, एंड दैट इज व्हाई आई से लोग पेरिफेरी को प्लान करते हैं, लोग कोर कभी नहीं लेते। कोर जो जर्नी है, जो रास्ता है, उसमें पहला कदम कैसे होगा सर, 1 किलोमीटर कैसे चलूंगा, वहां से यहां कैसे चलूंगा। आप केरला से सपोज करो लबासना जाना है तुम्हें, ठीक है, लबासना इज इन उत्तराखंड, राइट, और भाई तुम बैठे हो केरला, ठीक है, तो अब केरला से क्या पहले वो लोगे ट्रेन लोगे, फ्लाइट लोगे, यहाँ एयरपोर्ट जाओगे, एयरपोर्ट से देहरादून लैंड करोगे, फिर वहां से मसूरी के लिए टैक्सी पकड़ोगे, फिर आप जाओगे, है ना, तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। आप इस चीज को पहले समझो, कभी भी स्ट्रैटेजी बनाओ, लंबी स्ट्रैटेजी बनानी ही नहीं है, ठीक है, राइट। और क्यों, क्योंकि देखो यार वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है, आप मैं हम सब ह्यूमंस हैं, और हम सब आई एम टॉकिंग टू मैच्योर पीपल। ये एग्जाम आप समझो, ये बच्चों वाली 11 12 की तो ऑडियंस है नहीं, है ना, जो ये कुछ वाला वाली इंस्टीट्यूट के पास घूमती रहती है, मोटिवेशन वाली ऑडियंस। यूपीएससी की ऑडियंस सबसे मैच्योर ऑडियंस होती है, राइट, एंड बिलीव दैट वी ऑल आर, सिंस वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है, राइट, वी हैव इमोशंस, राइट, हमारे देखो इमोशंस होते हैं, राइट, हमारे इमोशंस होते हैं, एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से, आप इमोशन कह सकते हो, या जिस पर्टिकुलर स्टेज में आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हमारे हार्मोन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यार हमारे को ना वी टेंड टू गेट डिग्रेस्ड, ठीक है, मैं बहुत नेचुरल है सर, अरे सर 2 दिन अच्छी पढ़ाई हुई यार, ठीक है, तीसरे दिन ठीक है यार मन नहीं कर रहा सर, वेरी कॉमन थिंग, इस चीज को तो आप देखते ही नहीं हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंट्रोल आपको यही करना है कि कौन, ठीक है, 30 डेज में इट्स नॉट अबाउट किसने 12-12 घंटे पढ़ा, 30 डेज का जो ये कैलेंडर है, लेट्स से अगर ये जो कैलेंडर है, ठीक है, एक और बना लो, एक और बना लो, चलो एक और बना लो, ठीक है, राइट, इस कैलेंडर में गेम ये है कि मेरे ऑफ डेज कितने कम हो, ठीक है, ऑफ डे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, शुरू में हो सकता है ऑफ डे हर 2-3 दिन में आ जाए, बट देन यू विल सी अब नेक्स्ट मंथ यार मेरा ना सिर्फ 3 ही ऑफ डे हुआ, ये ऐसे हुआ, ठीक है, राइट। तो ऐसे आपको देखना है कि मेरे ऑफ डेज को मैं मिनिमाइज करता जा रहा हूं, ठीक है, और वो तभी होता है जब मैं 2-3 दिन पढ़ूंगा, एक दिन यार थोड़ा सा पॉज ले लिया, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया, थोड़ा सा री एनर्जाइज कर लिया, देन फिर 3 दिन पढ़ूंगा यार, फिर मैं एक दिन यार आधा दिन थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा, थोड़ा सा री एनर्जाइज करूंगा, थोड़ा सा नई टॉपिक को उठाऊंगा, ये वो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं 2-3 दिन करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और ऐसे करते 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 करते, ठीक है यार, कब मैं पता ही नहीं चला यार, कब मैं पता नहीं चला, मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो चोटी है, ठीक है, राइट, इस पर्टिकुलर चोटी पे यहाँ पे मैं पहुंच गया, सिंपल एज दैट, मैं यहाँ पहुंच गया, सिंपल है ना। बट द मोमेंट किसी ने यार इसको यहां से ये देख लिया, वो तो गया, वो तो गया, ठीक है, वो तो यही वो वाला जो मीम है ना, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, वो यही वाला है, फिर क्या होगा इसके साथ, आप मुझे बताओ, क्योंकि यहां से तो ये कभी भी कॉन्करेबल नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, और ये मैं तुम्हें ऑफिशियली बता रहा हूं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ना है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेस कैंप, पहले जर्नी बेस कैंप की होती है, फिर देयर आर मल्टीपल कैंप्स, यहां पे आपको दिख नहीं है ना, कैंप्स होते हैं, इससे इस कैंप तक जाना है, इससे इस कैंप तक जाना है, इसके इस कैंप तक जाना है, और ये होता है लास्ट लेग, ठीक है, राइट, लास्ट लेग टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। कभी सर्च करना इफ यू वांट टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, एक दिन मैं ऐसे देख रहा था, ठीक, कितना कॉस्ट लगता है, 50-60 लाख रुपए लगता है इसको गियर्स लेने में, ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है माउंट एवरेस्ट तुम अकेले नहीं चढ़ सकते, इट इज सेड नो वन कैन क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट अ शेरपा, विदाउट अ शेरपा कहते ना वो, ठीक है, मतलब ये जो गोरखास वगैरह आते हैं, आई थिंक जो तुमने वो मूवी देखी है वाली, कौन सी थी, सैम मानेकशॉ, उसमें क्या डायलॉग बोलता है, ठीक है, वन हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इज आइदर लाइंग और इज अ गोरखा, ठीक है, राइट, और शेरपास, गोरखास, ठीक है, इनके बिना आप नहीं चढ़ सकते, इन शॉर्ट यू हैव टू हैव अ गाइडेंस, है ना, अगर तुम्हारे पास सही गाइडेंस नहीं है, तुम भटकते रहोगे इधर उधर 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 उधर, बहुत लोग डेथ हो जाती है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हो, ठीक है, तो यहां पे तुम्हें द रोल ऑफ शेरपा, ठीक है, द रोल ऑफ अ गाइडेंस, ठीक है, राइट, ये तुम्हारे पास होना चाहिए। इवन द फर्स्ट पर्सन हु क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, राइट, कौन था, ठीक है, एडमंड हिलरी, बट एडमंड हिलरी अकेला नहीं था, देयर वाज द शेरपा कॉल्ड एज टेंजिंग नॉर्वे,
राइट, टेंजिंग नॉर्वे, इफ आई नॉट रॉन्ग शायद यही था, ठीक है, राइट, सर्च कर लेना, टेंजिंग नॉर्वे एंड एडमंड हिलरी, ठीक है, एडमंड हिलरी का शेरपा था टेंजिंग नॉर्वे, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, राइट, समझो यहाँ पे, है ना। तो ऐसे हमारा माइंडसेट होना चाहिए टू एज दिस एग्जाम। गोल क्या है? गोल अपना भैया सर फर्स्ट पेज में ही नाम छपना है, ठीक है, बट मेरे को प्लानिंग कैसे करनी है ये मुझे पता होना चाहिए। मैं प्लान डेली करूंगा, मैं प्लान टॉपिक वाइज करूंगा, एंड आई विल ट्राई टू विन माय डे। कहते हैं ना, विन योर डे विन योर लाइफ। अब जो भी दिन जीत रहा है उसका मोटिवेशन हाई है, अरे यार मैं इतने दिन पढ़ लिया, इतने दिन, कंसिस्टेंसी, राइट, अभी हम बात करेंगे, आई टॉक ऑन कंसिस्टेंसी एज वेल, ठीक है, राइट, बट दैट इज हाउ प्लानिंग हैज टू बी डन। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है, जनरल प्लान्स दे दिए जाते हैं, एक बार बना के सबको एक साथ पेल दो, ठीक है, बहुत सारे लोग ग्रुप्स बना देते हैं, उस ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ये कर दो, हाँ ठीक है, बच्चा पता नहीं है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किधर पढ़ना है, टॉपिक लिख के दे दिया, पढ़ लो जाओ, क्या करोगे, है ना। तो ये चीज पे पहले आप रखो, इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है, दैट इज व्हाई यू विल सी मेनी पीपल क्रैक दिस एग्जाम इवन इन फर्स्ट गो विद अ जॉब। व्हाई? बिकॉज इनकी ये चीज बहुत अच्छी होती है, वो गलतियां कम करते हैं, मिस्टेक्स, रॉन्ग प्रिपरेशन कम करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते, दे कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर टाइम टू टाइम, और वो 5 वर्षीय 6 वर्षीय योजना 4 बार नहीं निकल रहा, और वो भटक रहे हैं, ठीक है। और ऐसे लोग की संख्या कोचिंग वाले भी ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि वो लोग पैसे के अच्छे स्रोत होते हैं, दे आर गुड मनी म्यूल्स, अच्छा पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज चलती रहती है, राइट। आई डोंट हैव सच पीपल, मेरे पास उनकी संख्या कम है, that is why I have 22,000 subscribers, but more than 20 plus students who got their name printed right from AIR 43 to AIR 933, right, सारे के सारे मेरे पास आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज पहले यहाँ पे समझो, माइंडसेट, मेंटालिटी ऑफ द एग्जाम, ठीक है, कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक है, ये हमें रेडी होना चाहिए, ठीक है। यहां तक किसी का भी कोई डाउट है, मुझे बस 20 सेकेंड्स मैं आपको दे रहा हूं, 10 सेकेंड, किसी का भी कुछ भी अगर है, मैं अभी सब बताऊंगा, अब सब बताऊंगा, ठीक है, राइट। एवरीथिंग इज पॉसिबल अरमान, एवरीथिंग इज पॉसिबल अमन, ठीक है। 26 आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, उस पर लोड लेने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है, राइट। सब लोग हैं भाई मीटिंग में, कोई सोया तो नहीं है, ठीक है, राइट, नींद तो नहीं आ रही भाई किसी को, ठीक है, ठीक है, अखिल यादव तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है? किसी कोई प्राणी जिसको नींद आ रही हो, इतना बोर तो नहीं कर रहा हूं? हाँ ठीक है, नहीं, ठीक है, चलो, सो लेट्स कंटिन्यू विथ द डिस्कशन। जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स, आई विल बी बैक, एंड 10 सेकेंड्स के अंदर हम आगे स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स। All right, ठीक है, चलिए, सो आई एम बैक, ठीक है, चलिए, सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। पानी थोड़ा लेने गया था, मैंने कहा पानी पी ले, चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, फाइन, चलिए। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो देखो, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, ये एग्जाम का नाम ही, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एग्जाम में 3 फेज होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। वन, इट इज, यू ऑल नो, इट इज द प्रिलिमिनरी फेज, राइट। द सेकेंड इज द मेंस का फेज, एंड ठीक है, थर्ड इज द इंटरव्यू स्टेज। इस पर्टिकुलर एग्जाम में नाम ही लिखा है मेंस, ठीक है, मेंस इज एवरीथिंग, वरना इसका नाम क्यों होता मेंस, वरना इसका एग्जाम का नाम ही क्यों होता मेंस सब कुछ है, इसका मैं प्रूफ आपको यहां पे दे चुका हूं, इस पर्टिकुलर लिस्ट आप देख लो, रियलिटी ये है। मेंस में आप इनके नंबर देखो,
843, 851, 848, 825, 36, 50, 40, 54, 52, 820, 840, 863, बताओ। ठीक है, राइट। मेंस, हाँ वो करेंगे करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे अश्वनी, ठीक है, राइट। बिल्कुल 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 अश्वनी, आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट, डोंट वरी, ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। सीसैट का कोशिश करते हैं, ठीक है, राइट। सो मेंस इज एवरीथिंग, मेंस इज एवरीथिंग। इस पर्टिकुलर एग्जाम में, इस पर्टिकुलर एग्जाम में मेंस इज एवरीथिंग। सेकंड, सेकंड, जो भी बच्चा ये सोच रहा है, जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि मैं प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करूंगा, ठीक है, जो भी बच्चा ये सोच रहा है तो वो गलत है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, मेंस की तैयारी काफी सारे लोग बहुत पहले से अच्छे से करते जा रहे हैं, ठीक है। एंड जो 27 आवर्स का एग्जाम होता है ना, मेंस इज वेरी मच प्रिडिक्टेबल, वेरी मच डुएबल। प्रीलिम्स बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। सैडली लोग प्रीलिम्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मेंस को कोई नहीं प्रिडिक्ट कर रहा, मेंस को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा। क्यों? रीजन बहुत सिंपल है, मेंस लिखी सिर्फ 13,000 लोग ने। तो यार पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन, मतलब मेंस, आप समझो, ठीक है, राइट। बिकॉज प्री में ही बहुत सारी जनता, प्री में ही बहुत सारी जनता क्या हो जा रही है, बहुत सारी जनता जब प्री में ही बाहर हो जा रही है, सो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मेंस। बट समझो हमें क्या करना है, हमें मेंस ही चाहिए, क्योंकि अपने को तो फर्स्ट पीडीएफ है नाम लाना है ना। एंड मेंस निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, करेक्ट नोट मेकिंग। दैट इज वाई इस पर्टिकुलर एग्जाम में, इस पर्टिकुलर एग्जाम का नाम ही क्या है, ठीक है, नोट मेकिंग एग्जाम। नोट मेकिंग एग्जाम, ये पर्टिकुलर एग्जाम को बच्चे निकाल देते हैं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल सटीक टॉपर्स नोट्स बना रहे हैं और वही नोट्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इन द मेंस। In the mains, they are reproducing those very same notes and they are getting bumper marks. Bumper marks इनके आ रहे हैं। आप पहले ये चीज समझो, ये चीज को आप यहां पे समझो। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं यार ये एग्जाम बिना नोट्स मेकिंग के कर दूंगा, बेकार, इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, ठीक है। प्रीलिम्स में हो सकता है आप बिना नोट्स बनाए निकाल लो, मैं मान रहा हूं, मेंस आप बिना नोट्स बनाए निकाल ही नहीं सकते, मेंस आप बिना नोट्स बनाए निकाल ही नहीं सकते, दैट इज माई अश्योरेंस टू यू। आप भूल जाओ, आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, फॉर द सिंपल रीजन आपका मुकाबला ही किससे है, ऐसे कैंडिडेट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है। एंड डू यू थिंक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वुड हैव नॉट मेड नोट्स? आर यू किडिंग मी, आर यू जोकिंग मी? ठीक है, ठीक है, क्या लगता है तुम्हें? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, ऑल दिस इज अ जोक, इट्स सिंपली अ जोक, ठीक है। तो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप, ठीक है, सही नोट्स नहीं बना रहे हो, तो ये सिचुएशन तो और डेंजरस वाली है। ये सिचुएशन तो वही वाली है सर, कि मैं उस ट्रेन पे तो बैठ गया, उस ट्रेन पे तो बैठ गया, मैं ट्रेन चल भी दिया, बट मैंने ना गलत स्टेशन पे चला गया, तो अब यहां पैसा भी लगा, ठीक, यहां इंक भी लगी, यहां एनर्जी भी लगी, और जो आउटपुट रहा वो जीरो रहा। आउटपुट आपका जीरो रहा बिकॉज आपने नोट्स बनाए, बट अगेन मैंने करेक्ट वर्ड को रेड से हाईलाइट किया है। करेक्ट वर्ड को रेड से हाईलाइट क्यों किया है? व्हाई हैव आई हाईलाइटेड विथ रेड? फॉर द सिंपल रीजन इज करेक्ट नोट मेकिंग इज more important. Wrong note making is fatal as compared to non note making, ठीक है, क्योंकि ये यूजलेस हो जाते हैं। काफी बार आप देखते होंगे थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट बाद लोगों को रियलाइज होता है, अरे यार नोट्स तो गलत बना दिए थे मैंने, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के नोट्स उनके बेकार हो जाते हैं, दे थ्रो दैट थिंग अवे, आप समझो, है ना। सो करेक्ट नोट मेकिंग इज एवरीथिंग, मेंस इज एवरीथिंग, ठीक है, राइट। करेक्ट नोट मेकिंग का डायरेक्ट रेप्लिकेशन मेंस में लिख दिया आंसर, एंड दैट इज कॉल्ड एज आंसर राइटिंग। व्हाट इज आंसर राइटिंग? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं आंसर राइटिंग इज नथिंग, डिफाइन आंसर राइटिंग, रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ योर, ठीक है, नोट्स, ठीक है, ऑफ योर नोट्स इन, ठीक है, एग्जाम, खत्म खत्म, ये है आपका आंसर राइटिंग।
इफ यू आर एबल टू, ठीक है, रेप्लिकेट योर नोट्स इन एग्जाम, यू विल गेट इट विथ ईज आप निकाल लोगे, विथ ईज, बहुत आसानी से आप ले निकाल लोगे, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों ही आप आसानी से निकाल ले जाओगे। बट अगर आपके नोट्स सही बने नहीं, देन यू विल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। और हो सकता है साइकिल्स बार बार चलती जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये साइकिल एंडलेस लूप में कन्वर्ट हो गई और कब वो कहते हैं ना एक चक्रव्यूह की तरह, ठीक है, बन गया, ठीक है, कब वो एक चक्रव्यूह की तरह बन जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो योर एंटायर प्रिपरेशन शुड बी सेंटर्ड अराउंड करेक्ट नोट मेकिंग। मुझे करेक्ट नोट मेकिंग करनी है, ठीक है। दैट इज व्हाई कोचिंग्स आर फेलिंग फॉर द सिंपल रीजन वो बस पढ़ा के भाग जा रहे हैं। अरे पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पढ़ने से ज्यादा तो करेक्ट नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है। बच्चा पूरा पढ़ते जा रहा है, उसे ये नहीं पता क्या लिखूं मैं कॉपी में। ये लिटरली हो रहा है, ठीक है। एंड देन यू विल सी अरे ये क्या नोट्स बना दिए, ठीक है। तो मेंस इज एवरीथिंग, ठीक है, एंड करेक्ट नोट मेकिंग इज इस पर्टिकुलर एग्जाम में एवरीथिंग। जितनी जल्दी आप करेक्ट नोट मेकिंग करोगे, ठीक है, बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, उतनी जल्दी आपका एग्जाम निकलते जाएगा, रॉन्ग मेंटेलिटी क्या है यहाँ पे? रॉन्ग मेंटेलिटी है सर पहले प्री निकालो और निकलवाओ फिर मेंस देखेंगे, ठीक है, राइट। अगर मुझसे कोई पूछे कि फेल प्री, ठीक है, फेल प्री एंड लीव द एग्जाम, दिस इज मच बेटर देन क्रैक प्री एंड फेल मेंस और इंटरव्यू अगेन एंड अगेन। सर ऐसा भी होता है क्या? जी हाँ दोस्त, मेरे पास कितनी सारी ऐसी स्टोरी आती है। हेलो सर, माय नेम इज अभिषेक, I gave 3 mains का UPSC mains. My recent mains was in 24. My previous 2 mains I got score of 729, 725. This time I was confident I will get a call, but didn't get a call. Right? I don't know what to do. Yeah, please help me. और फिर मैंने इसके साथ Google Meet करी, यही नहीं, ये देखो इससे वर्स। सर I got out of interview, 22 mains out, 21 interview out, 22 mains out, 23 mains out, 24 interview out. Sir, need your help and guidance for UP PCS mains. Couldn't fathom the result. इस बंदे के अटेम्प्ट्स खत्म हो गए आपके सामने। तो ये यूट्यूब पे ही मेरे पास कमेंट आया, देन अगेन इससे मैं कनेक्ट किया, राइट, एंड देन हमने इसकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करा, ठीक है। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी ऑफ द एग्जाम, ठीक है। बहुत बच्चे खुश होते हैं यार, उन्हें इंटरव्यू कॉल आ गया, अरे मेंस प्रीलिम्स निकल गया, ये वो। अगर लिस्ट में नाम नहीं आया, ये सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। बट जिसने द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग सीख लिया, जिसने मेंस में, ठीक है, राइट, मैं कितनी बार दिखा चुका हूँ, राइट, और मैं ये कोर्स वगैरह में भी बताता हूँ कैसे आपको सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं मेंस के, उतनी जल्दी आप यू विल बी एट, कहते हैं ना रॉकेट विच इज स्पेस पे जा रहा है, बिल्कुल स्पेस में जो रॉकेट जाता है कैसे जाता है, बिल्कुल स्पीड में, है ना, वैसे ही आप बिल्कुल कहते हैं ना माउंट एवरेस्ट पे, इमेजिन करो माउंट एवरेस्ट को रॉकेट से जा रहे हो, कितनी जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। तो ये चीज है, दैट इज वाई इस पर्टिकुलर एग्जाम में, ठीक है, मेनी पीपल आर फेलिंग, ठीक है, नॉट बिकॉज मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल, मटेरियल्स बहुत अवेलेबल है, ठीक है, राइट, नॉट बिकॉज गाइडेंस इज अवेलेबल, गाइडेंस बहुत अवेलेबल है, ठीक है, बट करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट नोट मेकिंग, करेक्ट आंसर राइटिंग, इसके नंबर है, ठीक है, राइट। सीट्स अ सब्जेक्टिव एग्जाम, कोई क्वेश्चन आया कुछ भी अंडे बंडे तो तुम लिख ही दोगे, इतने बुरे थोड़ी ना हो, ठीक है भाई, यू कैन राइट एनीथिंग, फेंकने में तो इंडियंस आर अहेड, लंबी तो फेंक ही देंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहां पे नंबर मिलेगा करेक्ट आंसर के, वन हु गिव्स द करेक्ट आंसर, सिंपल एज दैट, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट आंसर, दैट इज व्हाई लोग सोचते हैं सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, नहीं, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, राइट। मैं एक क्लास में एक एनालॉजी देता हूँ, एक बहुत सिंपल एनालॉजी आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। एक के स्टूडेंट है ए, ठीक है, इस बंदे ने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, 99 इसने आंसर्स लिखे, गलत आंसर लिखे, ठीक है, फिर एक आंसर लिखा, ठीक है। एक पर्सन है बी, ठीक है, राइट, बी इज अंडर द गाइडेंस ऑफ सिविल्स क्लब, ठीक है। इस भाई ने क्या करा, ठीक है, 50 पहले क्या करे, 50
अपने नोट्स रेडी कर लिए, उसके बाद क्या करा, 50 आंसर्स को पढ़ा, 50 आंसर्स को पढ़ा एंड 51 आंसर वन लिखा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, और देन उसने पहला आंसर लिखा, ठीक है, देन उसने अपना पहला आंसर लिखा, 50 टॉपर के आंसर पढ़े, फर्स्ट आंसर लिखा, एनी डे दिस विल राइट मच बेटर देन 99 गलत आंसर लिख के पहला आंसर लिख रहा है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, एनी डे दिस विल हैपन, दिस विल हैपन, ठीक है। तो ये आप फिलॉसफी में मत फंसो, ये आप फिलॉसफी में मत फंसो कि सर मैं पहले गलत करूंगा उसके बाद सीखूंगा, ठीक है, मेनी पीपल आर इन दिस फिलॉसफी, नहीं नहीं नहीं, तो सीधा टॉपर के आंसर पढ़ 50, एफर्ट भी कम लगेगा, एफर्ट भी कम लगेगा एंड सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। दैट इज वाई आप देखोगे यार इस एग्जाम में बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं बट एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा, राइट, देखो टेक्निकली देखा जाए तो एक आईएएस से ज्यादा मेहनत तो रिक्शे वाला कर रहे हैं ना, है ना, आप देखो ये चीज बिल्कुल है, राइट, एक लेबर इज वर्किंग मच मोर हार्डर देन द पीपल इन द यू कैन से वो, ठीक है, बट क्या हो रहा है, ठीक है, राइट, करेक्ट मेहनत इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम को अगर निकालना है आपको, ठीक है, तो करेक्टनेस पे, सही पे ज्यादा फोकस करना, सही चीज पे, करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट नोट मेकिंग, करेक्ट आंसर राइटिंग, है ना, इस पे ज्यादा फोकस करना, करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट, और करेक्ट स्ट्रैटेजी का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो मैं मानता हूं, वो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, थिंग्स आर वेरी मच प्रैक्टिकल, डू नॉट गो फॉर इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, डू नॉट गो फॉर इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, अगर आप इम्प्रैक्टिकेबिलिटी के लिए इस पर्टिकुलर अप्रोच में जा रहे हो इस पर्टिकुलर एग्जाम में, यू विल फेल एंड फेल बैडली, और इसी को हम लिखता हूं मैं परफेक्शनिज्म, यहां पे लिख देता हूं, चलो परफेक्शनिज्म, ठीक है, परफेक्शनिज्म की ओर अगर आप जा रहे हो तो पक्की बात है परफेक्ट फेलियर होगा, परफेक्ट फेलियर होने वाला है, राइट, एग्जाम में इमोशंस होते हैं, वी आर नॉर्मल पीपल, वी आर बाउंड टू गेट डिग्रेस्ड बट वी कैन ऑलवेज कम बैक, ठीक है, वी आर बाउंड टू स्ट्रगल, वी आर बाउंड टू हैव इमोशनल, कभी कभी, ठीक है, डिस्ट्रेस होगा, ठीक है, राइट, वी आर बाउंड टू हैव मतलब चैलेंजेस इन लाइफ, ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग, ठीक है, वी विल हैव दिस, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, सिंपल एज दैट, ठीक है, राइट। फिर देखिए यहां पे, ठीक है, मेनी पीपल आप में से ना आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ शॉर्टकट्स, राइट, एंड ये चीज और ज्यादा आप देखोगे यूट्यूब पे, ठीक है, ये चीज आप और देखोगे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आजकल बहुत ये रील का जमाना चल रहा है, ठीक है, राइट, ये मतलब सर कि शॉर्ट्स का है सर, 1 मिनट में झट से, ठीक है, सी गुड थिंग्स टेक टाइम, आप ये चीज समझो, कोई भी चीज ना अगर सर इतना ईजी होता ना तो सबका क्यों नहीं निकल जाता, जो टीचर तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, राइट, 120 ले आऊंगा, राइट, थ्रो दिस टेस्ट सीरीज अवे, ये वो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं लोग, ठीक, इमोशंस को आपके वो करने के लिए, तो भाई तुम्हारा क्यों नहीं हो गया, ये बताओ, तुम्हारा क्यों नहीं हो गया, सिंपल लॉजिक है ना, ठीक है, तो थिंग इज इट्स नॉट इजी बिकॉज इफ इट वॉज एवरीवन वुड डू इट, है ना, और खुद देखो अभी यहाँ पे आ जाए आईएएस की 10,000 पोस्ट आई, ठीक है, हर साल 10,000 पोस्ट आए, 20,000 पोस्ट आए, क्या तुम लोग अप्लाई करोगे, अगर हर साल 20,000 आईएएस की पोस्ट आ रही है, हर साल 20,000 पोस्ट, क्या तुम अप्लाई करोगे, एवरी ईयर 20,000 पोस्ट आती है, बताइए सर, क्या आप अप्लाई करोगे एवरी ईयर, विल द वैकेंसीज विल इंक्रीज और विद टाइम इट विल डिक्रीज, आप मुझे बताओ क्या होगा, हर साल 20,000 आईएएस की पोस्ट आ रही है, हर साल लाइन से, क्या लगता है, ठीक है, वैकेंसीज में बढ़ावा होगा, मतलब पीपल हु अप्लाई, और एक टाइम के बाद सर वो डिक्रीज हो जाएगा, क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, मैं आपसे एक जनरल स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, ठीक है, राइट, अमन इज सेइंग डिक्रीज, ठीक है, दैट इज राइट, व्हाई डिक्रीज, बिकॉज नाउ इट होल्ड्स नो वैल्यू, इट होल्ड्स नो वैल्यू, अगर गली का हर लौंडा आईएएस बन जाए तो आईएएस बनने क्या फायदा, है ना, अगर हर गली में अरे तुम्हारा बेटा भी आईएएस, हमारा बेटा भी आईएएस, है ना, अगर सब बन जाएंगे आईएएस तो फिर आईएएस बनने का फायदा क्या है, आप समझो, है ना, जस्ट लाइक इंजीनियर्स, एवरी ब्लडी सेकेंड होम इज एन इंजीनियर, हट, है ना, ठीक है, नहीं है ना, ठीक है, तो आप समझो इट इज टफ एंड दिस टफनेस मेक्स इट यूनिक, समझो, ठीक है, राइट, आस्क योरसेल्फ कि यार मैं क्या ऐसा डिफरेंट कर रहा हूं जिससे मैं लाखों लोग से अलग हो जाऊं,
मैं क्या ऐसा कर रहा हूं कि मैं लाखों लोगों से अलग हो जाऊं? अगर तुमने ये पूछ लिया तो तुम ऑटोमेटिकली अलग हो गए। एक बेसिक चीज सर, सब बच्चे ना सुमित सर शॉर्टकट्स के लिए ढूंढ रहे हैं, शॉर्ट ऐसे यहीं से कुछ भी पढ़ ले रहे हैं। मैं स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर रहा हूं, स्टैंडर्ड बुक एंड स्टैंडर्ड सोर्सेस से फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, आजकल कोई भी छोटा मोटा ऐसी नोट्स दे दे रहा है कहीं से, कुछ भी बस 2 मिनट में पढ़ लूं, लक्ष्मीकांत छोड़ दूं, ये कर दूं, ये चल रहा है, शॉर्टकट शॉर्टकट, हाँ है ना। ठीक है, मिस गाइडेंस भरी हुई है, कोई भी छोटा मोटा नोट्स निकाल दे रहा है, ये बुक, ब्लू बुक, ये बुक, सब वो है, कोई स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं ऑलरेडी एक स्टेप आगे निकल गया, हाँ है ना। ठीक है, बिल्कुल, तुम ऑटोमेटिकली इनसे एक स्टेप आगे निकल गए, बिकॉज इनहेरेंटली तुम बिलीव कर रहे हो कि सर कोई शॉर्टकट नहीं है, तो मैं तो सर जो स्टैंडर्ड बुक है मैं तो उसे पढ़ूंगा सर, मैं तो उसके ही वो करूंगा, है ना, राइट। तो लोग स्टैंडर्ड बुक की जगह रेफरेंस की ओर जा रहे हैं, रेफरेंस की ओर, कि हाँ ये कर लो, ये कर लो, वाह, है ना। ठीक, एनसीईआरटी के भी मैं देख रहा हूँ, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बिके जा रहे हैं मार्केट में, मतलब एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी है ना। लक्ष्मीकांत के लोग शॉर्ट नोट्स या लक्ष्मीकांत की ये बुक छोड़ो अब वो पढ़ रहे हैं, देखा सर। कोई कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैं देख रहा है कार्टून टीचर पॉलिटी का, वो लक्ष्मीकांत का बेयर एक्ट पढ़ा रहा है, बताओ। एग्जाम लगाओ भाई, पॉलिटी का एग्जाम है, लॉ का एग्जाम है, बेयर एक्ट बेवकूफों की तरह पढ़े जा रहे, है ना। मिस गाइडेंस, है ना, राइट। एक पर्टिकुलर सोर्स मिल जाए सर उसके लिए, एक पर्टिकुलर मेंस के लिए, है ही नहीं, खुद से बनाने नोट्स, है ना। ठीक है, तो इस चीज में आप पहले समझो, ठीक है, राइट। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट दोस्त, ठीक है। कहते हैं ना, देयर नो लिफ्ट टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, आपको स्टेयर्स लेनी ही पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, इतना सारा सब अवेलेबल है, ठीक है, ये है वो है, व्हाई पीपल आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, why people are not getting selected in this exam is because of the word called as inconsistency. Inconsistency, अगर आप एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का ग्राफ देखोगे, ठीक है, राइट, तो वो क्या है, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी में वो काफी कम होगा, जबकि एक नॉन सेलेक्टेड का ग्राफ देखोगे तो उसके में, ठीक है, रेड फ्लैग की तरह, ठीक है, राइट, ठीक है, मतलब इनकंसिस्टेंसी कम होगा, ठीक है, और इसके में क्या होगा, एक नॉन सेलेक्टेड में इनकंसिस्टेंसी का, ठीक है, जो चीज है वो ज्यादा होगा, दैट विल बी अ मच हायर एज कंपेयर टू, ठीक है, अ सेलेक्टेड कैंडिडेट। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। एंड अगर कोई बंदा सही से तैयारी कर रहा है, सो वो प्रोसेस को एंजॉय करेगा, वो अगेन कम बैक टू द स्लाइड, वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस कहां गया वो, ठीक है, राइट, लेट मी रब दिस, ठीक है, लेट मी फर्स्ट रब दिस, वो इसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं, वो इसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं कि यार मुझे चोटी पे जाना है, वो तो इसमें इंटरेस्टेड है, आओ यार यहां से यहाँ चलते, अरे मजा आ गया, चलो यार एक बेस कैंप से एक बेस कैंप चलते, एक बेस कैंप से एक बेस कैंप चलते। वो हर रोज सुबह उठ रहा है, काम कर रहा है, फटाफट नोट्स बना रहा है, हैप्पी है, सो जा रहा है, मस्त है भाई, राइट। दैट इज व्हाई यू विल सी, राइट, पीपल हु आर, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हो 6 to 8 आवर्स इज इनफ, राइट। अगर आप सही से प्रिपेयर कर रहे हो, किसी दिन ज्यादा होगा, किसी दिन कम होगा, तो एवरेज आपका 6 to 8 आवर्स इज इनफ। बट बात यहां पे ये है कि सर ये जो मेरे 6 to 8 आवर्स हैं, ये जो मेरे 6 to 8 आवर्स है, इसमें से कितना मेरा क्वालिटी आवर्स निकला, राइट, ठीक है, कितना मेरा यहाँ पे, ठीक है, क्वालिटी आवर्स में करेक्ट मैंने नोट्स बनाए, राइट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। लोग इन तवज्जो देते हैं 10 से 12 आवर्स। अब मुझे बताओ, ठीक है, राइट, बात ये है, बात हमें 6 से 8 आवर्स 10 आवर्स कभी हम कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, हम खुश भी हैं, राइट, ये दैट इज व्हाई यू विल सी, जो लोग सही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो अंदर से खुश होते हैं, वो ऐसे खुश नहीं होते, हे गाइस मैं मेकिंग ब्लॉग, ये देखिए मेरा ये है, ये देखिए मेरी बुक्स है, हे गाइस मैंने आज ये खाया, आज मैं पता है गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज है, वो ये झूठी खुशी को ढूंढ रहे है ना। ये दीज ब्लॉगर्स, आज तक देखा तुमने एक भी ब्लॉगर का सिलेक्शन होता हुआ? आज तक देखा तुमने? एक बार बताओ, देखा तुमने एक भी ये यूट्यूब वाला जितना भी ज्ञान पेल रहे हैं, एक भी ब्लॉगर का देखा तुमने सिलेक्शन होते हुए? ठीक है,
राइट, है ना, ठीक है, एक का भी नहीं हुआ है, नॉट इवन वन गॉट सेलेक्टेड, ठीक है, क्योंकि अगर ये होता ना भाई, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, सारे के सारे कैंडिडेट्स यही कर रहे होते। बट ये कौन है ये जो बेवकूफ झूठी खुशी में बिलीव कर रहे हैं, राइट, ये सब वही हैं जिनको क्या चाहिए, जिनको आइए, जिनको फर्स्ट पेज पे नाम नहीं चाहिए, जिनको यहां नहीं चाहिए, इनको ये नहीं चाहिए, इनको ये नहीं चाहिए, ठीक है, इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए, ठीक है, राइट, ठीक है, इनको ये चाहिए, ठीक है, राइट, आप ये चीज समझो, ठीक है, राइट, दैट इज व्हाई आई सेड ना, आप बताओ आपको क्या चाहिए, ठीक है, आप बताओ आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपको फर्स्ट वाला केस चाहिए, ठीक है, आपको फर्स्ट वाला केस चाहिए, ठीक है, या फिर आपको ये वाला केस चाहिए, आप मुझे बता दो, ठीक है, राइट, ठीक, ये चीज समझो, दैट इज व्हाई ना इस पर्टिकुलर एग्जाम के अगर आप देखना चाहते हो कि सर मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है या नहीं, ठीक है, तो आपको ना अंदर से एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, अंदर से आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आने लग जाएगा, एंड यू वुड नॉट केयर अबाउट दिस एंड ऑल, आई डोंट केयर सर, आई एम डूइंग द प्रोसेस, आई विल डू द प्रोसेस एंड आई विल एग्जिट, एंड देन यू विल सी ऑटोमेटिकली यू विल हैव अ हैप्पी, अंदर से फीलिंग होती है हैप्पीनेस की, यार अंदर से सेटिस्फाइड की है, तुम गोल के बारे में सोच ही नहीं, राइट, ठीक है, अगेन आई विल गिव माय एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, मुझे बहुत सारे बोलते हैं सर आपने कैसे कर गए यार, आपके तो 20-22 हजार सब्सक्राइबर है, भाई मैं सब्सक्राइबर के लिए हूं ही नहीं ना यूट्यूब पे, तू मत आ, तू अनसब्सक्राइब कर दे, ठीक है, राइट, मैं तो उन 20 बच्चों में इंटरेस्टेड हूँ जितने सारे टॉपर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं 2020 से, सबको मेहनत में दिखाया ना रिजल्ट, मैं तो उनके लिए हूँ यार, मुझे तो रिजल्ट देना है ना, और रिजल्ट मुझे पता है पहले पेज में सिर्फ 80 बच्चों का इनाम आएगा 70 जनरल के, तो मैं तो उन 70 जनरल में इंटरेस्टेड हूँ, और 70 तो ऑब्वियसली बात है कम होता है ना, 22,000 बहुत है भतेरे, 70 इन्हीं में से ढूंढेंगे, खत्म, है ना, तो जब आप गोल पे इंटरेस्टेड, आपका गोल ही करेक्ट डिफाइन है, तो आपको फिर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, और ये आपके लाइफस्टाइल में भी दिखेगा, ठीक है, स्लोली यू विल लिव योर लाइफ होलिस्टिकली, आप इन सब फोमो में फंसोगे ही नहीं, ठीक है, कोई कितना भी आ जाए, कितना भी फोमो आ जाए, डरा नहीं सकते, राइट, अरे उसके तो 4 लाख हो गए 5 लाख हो गए, रातों रात में ये कर दिया, अरे तेल लेने गया, हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन में ही नहीं है ना, राइट, सो आवर कंपटीशन इज वी आवरसेल्व्स, बट यस्टरडे जो हम कल थे, हमारा जो कंपटीशन है वो क्या है, वो ये पर्टिकुलर शीट है, वो ये पर्टिकुलर क्या है, वो ये कहाँ गई वो डायरी जो मैंने बनाई थी, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ये शीट है कि अगर फर्स्ट मंथ में मेरे 3 बैड डेज रहे हैं, फर्स्ट मंथ में मेरे 3 बैड डेज लेट्स से 1 2 3 4 5 6 रही है, तो नेक्स्ट मंथ कोशिश करना है कि 6 से कम करना है, नेक्स्ट मंथ लेट्स गिव आवरसेल्फ, ठीक है, ऐसे चैलेंज करना है, सर यार मेरे ना 3 दिन लगातार बढ़ रहा हूं, चलो यार अब चौथे दिन में क्या करूंगा, माई गोल इज नॉट टू गेट सेलेक्टेड, माई गोल इज लेट्स से, और मैं बना देता हूं, माई गोल इज टू एंश्योर मैं स्ट्रीक मेंटेन करूं, अरे वाह यस, अरे वाह यस, 2 दिन टिक हो गया भाई, अच्छा करा, यस 3 दिन टिक, 4 दिन टिक, वो इसमें इंटरेस्टेड है, आई डोंट वांट माय स्ट्रीक टू बी ब्रोकन, याद है खेलते हम लोग एक स्ट्रीक होता है, राइट, स्ट्रीक, मैं नहीं चाहता एक स्ट्रीक ब्रेक हो, राइट, दे आर इंटरेस्टेड इन दिस कि मेरे डेली की स्ट्रीक्स कंटिन्यू रहे, ये चीज हमें देखनी है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्या आ रहा है यूट्यूब पे, कैसा आ रहा है वो बस, क्योंकि द मोमेंट दे गेट ट्रैप्ड इन दिस यू विल सी देयर स्ट्रीक्स टेंड टू और वो हो जाएगा, वो फंस जाएंगे, और तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी स्ट्रीक कब ब्रेक हो गई एंड कब, ठीक है, एक आगे वाला बंदा, ठीक है, पीछे वाला बंदा निकल गया। हमेशा ध्यान रखना है दोस्त, खरगोश एंड टॉर्टॉइस की रेस में, ठीक है, हमेशा खरगोश जीतेगा, हमेशा, ठीक है, अंटिल टॉर्टॉइस सिर्फ एक ही केस में जीत सकता है, ठीक है, जो आपको सिखाया गया है, जब खरगोश क्या हो जाए, सो जाए, है ना, इन शॉर्ट खरगोश दौड़े ही नहीं तो ही टॉर्टॉइस जीत सकता है, एल्स टॉर्टॉइस कैन नेवर विन द रेस, tortoise can never win the race, nature has not made tortoise that efficient कि वो खरगोश को जीत जाए, एक ही केस में हो सकता है, ठीक है, राइट, ठीक है, और यही चीज आप पे भी, आप
खुद ही अपना सिलेक्शन नहीं करवाओगे बाय ब्रेकिंग दिस स्ट्रीक्स एंड उसके बाद क्लेमिंग कि सर उसका हो गया। नहीं भाई, उसकी स्ट्रीक ब्रेक नहीं हुई, जब तू सो रहा था तब वो आगे निकल गया। सिंपल एज दैट। ये है द परफेक्ट वे, द एग्जैक्ट वे, ठीक है, टू गेट योर नेम प्रिंटेड इन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। और जो मैंने शुरू में बोला था, हाउ डू यू एस दिस एग्जाम, चाहे आप 26 के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 27 के लिए कर रहे हो, चाहे आप 28, चाहे आप 29, चाहे आप 30, चाहे आप 35, जब के लिए भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जब के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, दिस इज द परफेक्ट वे, द फास्टेस्ट वे, मतलब कि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को निकाल सकते हो। ये चीज ध्यान रखना। चाहे आप पे कोई भी कुछ नहीं हो, बस आप पे एक हल्की सी विल पावर, कंसिस्टेंसी की है, अपनी स्ट्रिक मेंटेन रखे हो, ट्रस्ट मी, सिविल्स क्लब पे आपको बिल्कुल राइट गाइडेंस मिलती है, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगेन आई हैव सेड, इन सब्सक्राइबर्स। आई डोंट केयर अबाउट टाइम, आई डोंट केयर अबाउट वो, मुझे बस रिजल्ट चाहिए दोस्त। आई वांट कि इस पर्टिकुलर पीडीएफ में इस साल 3 बच्चों का नाम लिखवा पाया मैं, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट ईयर कोशिश मेरी यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का नाम मैं इसमें लिखवाने में मदद करूं, ठीक है, बाकी सब बेकार है, ठीक है, राइट। एंड इट टेक्स एफर्ट्स, राइट, इट टेक्स एफर्ट्स कि यहाँ पे भाई बंदे का इस पर्टिकुलर पीडीएफ में, ऑब्वियस बात है इस साल फर्स्ट पेज पे तो नाम नहीं है किसी का, ठीक है, था, मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट नेक्स्ट ईयर आएगा। नेक्स्ट ईयर मैं आज के लिए बता देता हूँ, नेक्स्ट ईयर की मेरी स्टूडेंट है सौम्या राय, ठीक है, राइट, सौम्या राय, राइट, अभी मैं नाम नोट कर लेना, नेक्स्ट ईयर इसका नाम आएगा। इस साल ही आने वाला था, 21 साल की थी, इंटरव्यू दिया बेचारी का, नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मार्कशीट आएगा देखेंगे, ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग, जीएनयू की लड़की है, ठीक है, राइट, आएगा। और अगले साल भी देखना विशाल, जिसकी 933 रैंक आई है, आईआईटी दिल्ली का इलेक्ट्रिकल का बंदा है, आएगा, ये भी आएगा, भी आएगा फर्स्ट ईयर में, थोड़ा सा, क्योंकि हाँ इंटरव्यू वगैरह में यार चलता है ना थोड़ा सा यार, कोई बात नहीं, पुश करेंगे, आएगा, बट जरूर आएगा, है ना, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था, दैट इज व्हाट, मतलब आई हैव फॉर यू, ठीक है, राइट। अगर आप ये फॉलो करते हो, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कहीं भी कोई नहीं है, ठीक है, राइट, ये मैं आपको बताना था। अब देखो यार, मेरी तरफ से, मैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप कैसे मेंटरशिप प्रोवाइड करते हो, या व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मेंटरशिप वगैरह, तो समझो इन द सेंस, इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर आप सिर्फ मेंटरशिप पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, राइट, विदाउट द एक्चुअल कंटेंट वाला पार्ट, तो फिर वो एक बहुत ही ना, कहते हैं एक वेग चीज है, एक वेग चीज है, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने बोला GS2 इस पर्टिकुलर किताब से पढ़ लो, अरे मेंटर का काम तो ये था ना, है ना, बता दिया, नहीं, ये बहुत गलत चीज है, राइट। सी आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ मोर ऑफ अ मेंटर। मेंटर क्या करता है, हाँ मोटिवेट कर दिया यार, ठीक है यार, मेरा मानना आप चाहे मोटिवेट करो या मेंटर करो, जो भी करो, एग्जैक्ट प्रोसेस बच्चे के साथ करो, राइट। अनफॉर्चुनेटली सैड पीपल आर चेजिंग नंबर्स, तो दे आर नॉट डूइंग द एग्जैक्ट, इवन टीचर्स टुडे, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूं, दे आर नॉट डूइंग द एग्जैक्ट प्रोसेस। बच्चे को आप एग्जैक्ट नोट्स दिखाओ तो कैसे बनाने हैं, वो डेली बेसिस पे बनाएगा, उसके डेली नोट्स चेक तो करो, उसे बोलो तो भाई गलत है, आपको ये करने वाला ही नहीं है ना। तो मैं भाई जो भी देखो गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपका क्या है, कैसे है, राइट, मेनी ऑफ यू डोंट नो, मेनी ऑफ यू रिकॉग्नाइज मी लेट, ठीक, आई डोंट केयर, राइट। तो देखो मैं, राइट, 3 लेवल पे गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, वो मैं पहले ही बोल चुका हूं, ठीक है। द फर्स्ट, जो कि मेरा हमेशा से मानना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फेज ऑफ द एग्जाम इज मेंस, ठीक है, राइट। सो जीएस की कंप्लीट मेंस का, राइट, आई हैव दिस, ठीक है, अगर तुम चाहो तो उसमें मेरे साथ आ सकते हो, मैं खुद अपने नोट्स बना रहा हूं एंड वही आपको दूंगा, वही आपको पढ़ाऊंगा, उससे ही कैसे पूरा मेंस करना, ये है। ऑप्शनल इफ यू हैव PSIR, ठीक है, तो PSIR में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कंप्लीट अगेन ये है। एंड थर्ड, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, प्रीलिम्स लेवल की विच स्टार्ट्स, ठीक है, इन यू कैन से नवंबर वगैरह में, तो वहां आपकी मैं मदद करता हूं, ठीक है। बट अगेन एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड दिस मेंस, बट जब मैं मेंस की तैयारी करवाता हूं, आई इंश्योर कि बच्चा प्रीलिम्स के लिए भी करे, प्रीलिम्स के लिए भी करे, क्या है कैसे है वो टाइम टू टाइम मैं यूट्यूब पे खुद ही वीडियो पे बना दूंगा, इनफैक्ट मैंने बनाई भी है, ठीक है, राइट। तो मैं इस पे एम करता हूं, बट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू गेट सेलेक्टेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्री निकलता है, क्योंकि प्री थोड़ा सा तुक्के का गेम है यार, 2-3 गोले ऊपर नीचे लग गए, इन हो गए, बट देन दे आर लाइक कि सर अब मैं मेंस के लिए कैसे करूं, क्या करूं, किधर घूमूं, क्यों ना घूमूं, ठीक है, तो ये चीज है,
ठीक है, तो ऐसे आपको मतलब प्रॉपर तैयारी करनी है। स्ट्रैटेजीज आप कैसे भी बनाएं, राइट, डेली बेसिस पे करें, ठीक है, बट क्या पहले क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है, ये आपको रखना है, राइट। अब मैं क्योंकि सारा एक सेशन में नहीं बताऊंगा, अब 1-2 दिन बाद, ठीक है, आई विल कीप अ सेशन ऑन कि एग्जैक्ट लेट्स से एनसीईआरटी, तो मैं एनसीईआरटी पे एक स्पेशल सेशन रखूंगा कि कौन सी एनसीईआरटी को कवर करना और कैसे कवर करना है ना। तो उससे आपको अगर कोई एनसीईआरटी इसको लेके परेशान है वो करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट आई विल कीप अ सेशन ऑन हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर क्या होता है, कैसे एग्जैक्ट करना होता है, क्यों करना होता है, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। देन हाउ टू प्रिपेयर ऑप्शनल, जैसे पीएसआईआर का है तो उस पर हम लोग रखेंगे। तो ऐसे हम धीमे 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 बेसिस पे आगे बढ़ते जाएंगे। अगेन आई हैव सेड, ठीक है, लॉजिक सोचो, अगर मैं सभी आज पढ़ाने लग जाऊंगा, बताने लग जाऊंगा, तो वही वाली बात है, वो माउंट एवरेस्ट पे एक ही दिन में चढ़ जाऊं, नहीं, पहले इतना ऑब्जॉर्व करो, फिर इतना ऑब्जॉर्व करो, फिर इतना ऑब्जॉर्व करो, ऐसे चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, यू विल रीच, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू मतलब गो अबाउट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। मेनी पीपल सी दे वेस्ट ईयर्स, ठीक है, नॉट बिकॉज दे आर नॉट मोटिवेटेड या, ठीक है, इट्स जस्ट बिकॉज वही वाली चीज है, लॉजिक, दे गो ऑन द रॉन्ग ट्रेन, एंड उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, ठीक है, राइट। तो उसमें इस चीज में ना मोटिवेशन, या आप कह सकते हो एनर्जी, या फिर कहते हैं ना मन नहीं कर रहा है ना, तो वो चीज से हमें यहाँ पे बचना है, ठीक है। तो दैट इज हाउ एग्जैक्टली, ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। और अगर आप ऐसा करोगे आज नहीं तो कल, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी की बात है, दिस इज अ गारंटी, दिस इज अ मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूं बिकॉज मेनी पीपल आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, ठीक है। सी आज गाइडेंस ज्यादा है, ठीक है, बट आज मिस गाइडेंस भी ज्यादा है, एक बात ध्यान रखना। तो आज कंपटीशन ज्यादा है बट चांसेस ऑफ सिलेक्शन भी ज्यादा है क्योंकि लोग गलत तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू। अब किसी का भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, ठीक है, आई एम ओपन टू द क्वेश्चन। 2 दिन बाद हम एक और सेशन रखेंगे जिसमें फर्स्ट वील कीप हाउ टू रीड द हिंदू, मैं अगेन ओपन सेशन रखूंगा। देन वी विल 1-2 दिन बाद फिर वील हाउ टू रीड द मतलब एनसीईआरटीज, ऐसे कर करके आपके लिए मैं छोटे छोटे सेशंस लाते जाऊंगा, वो 1 घंटे से कम में हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका पूरा का पूरा मतलब जो प्रोसेस है, ठीक है, वो क्लियर होते जाएगा। बाकी अगर आप कोर्स वगैरह में आओगे, ठीक है, नोट मेकिंग वगैरह पे भी वीडियो बना दूंगा, ऐसा नहीं है, तो एक एक हम रखते जाएंगे, ठीक है, हाउ टू मेक द नोट्स, ऐसे आपको यहाँ पे मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। दी कोर्स और उसमें क्या अंतर है समझो। मेनी पीपल थिंक कि ना सर ये सारा तो यूट्यूब पे फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, समझो, सबको पता है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ठीक है, सबको पता है नोट्स कैसे बनाने, लेट्स अज्यूम पता है, सब कुछ है, ठीक है, राइट, बट अगेन which brings me why some people get selected, why some people get selected, it is because of this particular sheet, कितने लंबे आप वो कर पाए, ठीक है, राइट, कैसे वो अप्लाई कर पाए। तो यहां मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, my role actually comes in this particular application. So when you subscribe to the course में यही चीज हम आपके साथ अप्लाई करते हैं, सिंपल एज दैट फॉर ऑल द टॉपिक्स, ये फिलॉसफी होती है, ठीक है। आपने जिम देखा है ना, जिम में सबको पता है ये एक्सरसाइज ये करनी है, व्हाई डू नीड द ट्रेनर, व्हाई डू नीड द पर्सनल ट्रेनर, क्योंकि वो जो पर्सनल ट्रेनर है जब आप जिम कर रहे होगे वो ऐसे खड़ा होता है ना, वो ऐसे खड़ा होता है, ठीक, एंड द मोमेंट यू गो रॉन्ग वो ऐसे चेक कर देता है, ये होता है, दिस इज वेयर कोर्स विल हेल्प यू, ठीक है। कोर्स में आप ऐसा मत समझो ओ दैट वाज अ ब्लाइंडर सर, ये तो हमें पता ही नहीं था, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, दीज ऑल दीज कोर्सेज दे हेल्प यू इन द सेंस कि मैं आपके साथ यहाँ पे, ठीक है, आई विल वर्क, ठीक है, आई विल मतलब पर्सनली मैं आपके साथ लगूंगा सो दैट कोई भी आपका किसी भी स्टेज में डाउट आ रहा है, ठीक है, किसी भी स्टेज में कहा गया हो, ठीक है, डाउट आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपकी यहाँ पे मदद कर पाऊँ और मैं आपके साथ क्या कर पाऊँ, मैं आपके साथ वहां पे हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द आइडिया, ठीक है, दिस इज व्हाट इज द आइडिया, ठीक है, तभी देखो आप यहाँ पे एग्जाम निकाल पाओगे, ठीक है, राइट, ये रहा, सॉरी दिस इज राइट, ठीक है। इस ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, इस ट्रैप में हमें, ठीक है, नहीं फंसना है, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए, याद रखिएगा, दैट इज व्हाट मतलब आई वांटेड टू से, एंड दिस इज टोटली एन ऑनेस्ट मतलब व्यू, जो भी मैंने ऑल दीज इयर्स में इतने सारे टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट किया है, एवरी टॉपर वाज वंस अ नोवाइस, he or she was once a novice, it's just that they got selected because of simple reason is that, ठीक है, because of simple reason is that they did
व्हाट आई सेड, इट इज सिंपल एज दैट, है ना, ठीक है। मैंने काफी बार स्क्रीनशॉट्स भी देखो लिए हैं, आई हैव शेयर्ड विद, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बताया भी है, दिखाया भी है। एवरी टॉपर वंस, ठीक है, वाज अ नोवाइस, ठीक है, राइट। और मैं उनकी जर्नी देखता हूँ, उनके साथ मतलब वर्क कराया उनके साथ, तो मैंने देखा वो बंदों ने किया, वो बंदों ने किया और कंसिस्टेंटली किया, है ना, एज कंपेयर टू अदर्स, सिंपल, और वो बन गए, ठीक है, ठीक है। सो राइट थिंग्स इन द राइट टाइम, बस हो जाएगा, ठीक है, फाइन। सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल, ठीक है। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, किसी का भी कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, ठीक है, आई एम मोस्ट ओपन, आप पूछ सकते हैं, ठीक है।